जीके की एक टेस्ट असाइनमेंट सेंड करी थी, तो उसको हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अरेंज द डिस्ट्रिक्ट of Himachal Pradesh on the basis of its density of population into increasing order। तो 4 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास दिए हैं, इसमें हमने पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है कि जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ते क्रम में किस डिस्ट्रिक्ट का आता है। तो पहले हम इसमें लेंगे जो हमारे पास इन चारों जिले में सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी आती है उसको हमने बताना है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन में दिया है कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, शिमला। तो पहले आता है डिस्ट्रिक्ट शिमला। शिमला की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये है हमारे पास 159। पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जितनी पॉपुलेशन रहेगी उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। तो शिमला जिला जो है इन चारों में इसकी डेंसिटी कम है 159। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मंडी। मंडी जिले की जो है ये हमारे पास रहती है 253। नेक्स्ट आता है कांगड़ा, कांगड़ा की है 263। और लास्ट में आता है हमीरपुर, हमीरपुर की जो है वो सबसे ज़्यादा है 407। तो इस ऑर्डर में हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा सही रहेगा? 4 2 1 3। तो 4 4 2 1 3 में जो है हमारे पास 4 2 1 3, ये सी ऑप्शन जो सी है ऑप्शन। इसमें राइट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसमें किंग दिए हैं और साथ में जो है वो प्रोविंसेस दी हैं। कौन सा राजा किस रियासत से रिलेटेड है? आनंद चंद जो थे ये बिलासपुर से संबंधित थे, लास्ट रूलर ऑफ बिलासपुर। उसके बाद दुर्गा सिंह जो थे ये बघाट के शासक थे। तो अगर हम इन दोनों, अगर मान लो हमें ये दो आते हैं, दो की नॉलेज हमें है, तो हम उस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे ए का हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? 2। तो ए भी हमारे पास तो 2 दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर दुर्गा सिंह की बात करते हैं तो ये 3 आएगा, मतलब डी का 3। तो डी का 3 जो है वो एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 आनंद चंद बिलासपुर से है, लक्ष्मण सेन जो है ये सुकेत के हैं, जोगिंदर सेन जो है ये मंडी के हैं और दुर्गा सिंह बघाट के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वैलीज के ऊपर था। तो वैलीज वाला टॉपिक जो है ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसमें कौन सी वैली जो है वो कहाँ लोकेटेड है? इसमें फर्स्ट दिया है बसपा वैली। तो बसपा जो है वो किन्नौर में है, ए का 3। उसके बाद पिन वैली लाहौल स्पीति, बी का 1। बल्ह वैली मंडी, सी का 2। मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद है तीर्थन, तीर्थन जो है वो कुल्लू में है, तो डी का 4। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए का 3, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में जो हिम उन्नति स्कीम है इसके अकॉर्डिंग कितने क्लस्टर? सॉरी मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गई थी। कौन सा क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, क्लस्टर।
हिम उन्नति योजना जो है, इसके अंतर्गत क्लस्टर बनाए गए हैं 1239। उसके बाद है चंबा आंदोलन। चंबा मूवमेंट जो था वो किस राजा के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था चंबा के शासक श्री श्याम सिंह, इनके कार्यकाल के दौरान ये हुआ था। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ग्राम पंचायत अप टू 2020 एंड 2021 इन हिमाचल प्रदेश वॉज। अभी लास्ट हुए थे पंचायत के, अभी भी होने वाले हैं, तो उसमें जो है वो कुछ ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाई गई थी। तो ये टोटल हमारे पास 3615 हो गई है अब 2021 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा इन 1615? 1615 में पहला यूरोपियन जो कांगड़ा आया था, तो कांगड़ा आने वाला पहला था थॉमस कोरियाट। थॉमस कोरियाट जो थे ये 1615 में कांगड़ा आए थे। उसके बाद विघ्ने इस तरह से फिर 1820 में मूलक्राफ्ट ये बाद में आए हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज नोन एज महर्षि इन एचपी? हिमाचल प्रदेश में महर्षि के नाम से किसको जाना जाता है? तो कुछ पर्सनैलिटीज थी जिनको कि सब नेम दिए गए थे। तो ये हमारे पास सी ऑप्शन इसमें सही आएगा। लालचंद प्रार्थी जो थे, इनको महर्षि के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1839 में जो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने चंबा को विजिट किया था, ये कौन थे? तो चंबा को विजिट करने वाले थे विघ्ने। 1839 में ये चंबा आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बुक्स पे है, हु रोट द बुक हिमाचल प्रदेश अतीत एंड वर्तमान? हिमाचल प्रदेश अतीत और वर्तमान पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? एक क्वेश्चन एचपीजीके में बुक्स से रिलेटेड आता ही आता है पेपर में। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे ऑथर हैं। ये हम बुक्स एंड ऑथर वाला जो एक टॉपिक रहेगा हमारा अलग से, उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा मियाँ गोवर्धन सिंह, इन्होंने जो थी ये बुक लिखी थी। उसके बाद 15 क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन कट हो गया है क्या यहाँ से? फोर्थ ऑनवर्ड्स नहीं करवाया आपने, एक बार फोर्थ से स्टार्ट कर दीजिए आप। ये जो वैलीज द का है ना, असेंबली वाज रिवाइव्ड इन हिमाचल प्रदेश इन ईयर, असेंबली वॉज, यहाँ से नहीं नहीं मैं इसको करवाया। देख रही थी, ये जो ऊपर वाला है ना, क्या ये कट हुआ है या फिर इस क्वेश्चन का पार्ट है ये? नहीं, ये क्वेश्चन कट हो यस गया मैम, शायद। ये वास्पा घाटी वाली का पार्ट है, ये जो तीर्थन एंड कुल्लू ओके है। ओके, जो वैलीज वाला हमने अभी पीछे डिस्कस किया, ठीक है, तीर्थन घाटी, हाँ हाँ ये उसी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द असेंबली वॉज रिवाइव्ड इन हिमाचल प्रदेश इन ईयर? तो जो असेंबली बनी थी ये दोबारा से फिर कब रिवाइव्ड हुई थी? दोबारा से पुनर्निर्माण किया गया था इसका 1963। पहले ये क्षेत्रीय परिषद बन गई थी, फिर क्षेत्रीय परिषद, पहले असेंबली बनी फिर क्षेत्रीय परिषद, उसके बाद इसको फिर से असेंबली में रिवाइव किया गया, तो फिर इसको 1963 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना पेंशन is given to those women of Himachal Pradesh who are in the following age group of? स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के अंतर्गत जो महिलाएं आती हैं जिनको कि 1000 पेंशन जो है पर मंथ दी जाती थी, बट अभी ये 1500 हो गई है, 1500 हो गई है। तो इसमें ये आती हैं एज ग्रुप 65 टू 69 ईयर्स। उसके बाद ये टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज इन शिखर स्टाइल? शिखर स्टाइल में जो है
कौन सा टेम्पल है? तो ये है शिव टेम्पल बैजनाथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द धौलाधार ऑफ लेसर हिमालय इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का जो लेसर हिमालय है, लघु हिमालय है, उसके धौलाधार के बारे में कौन सा सही है, मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं धौलाधार रेंज में? तो इसमें हमारे पास ऊना नहीं आता है, तो और मंडी आता है। तो मंडी जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है यहाँ पे, कांगड़ा, चंबा और मंडी, फर्स्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन जो है इसमें ये करेक्ट है। तो तीनों जिले जो हैं ये लेसर हिमालय में आते हैं, धौलाधार रेंज में। उसके बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, बुक वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश द हाईएस्ट विलेज ऑफ चंद्रा वैली इन एचपी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जो स्पीति वैली है यहाँ पे एक हाईएस्ट, लाहौल स्पीति में एक हाईएस्ट विलेज दिया गया है कॉमिक, तो ये ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो ये अभी इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 तक, व्हाट इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्टेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2022? तो फॉरेस्टेड एरिया जो है इसका परसेंटेज है 30.52, ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। 30.52% एरिया जो है ये हिमाचल प्रदेश में 2022 तक वनों के अंतर्गत आता है। उसके बाद डेवलपमेंट, जो ये ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक्स कितनी संख्या है, कब तक? 31 मार्च 2022 तक। तो इसमें जो है हमारे पास 31 अक्टूबर 2022 तक जो ब्लॉकों की संख्या है ये हमारे पास 78 है, 78। अब यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 78 नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर या तो 75 हो सकता है, लेकिन जो अक्टूबर तक की जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उसमें 78 है, तो इस अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर 75 ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि सेंसस 2001 के अनुसार कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एससी पॉपुलेशन परसेंटेज, प्रतिशत सबसे अधिक है? एससी पॉपुलेशन वैसे तो कांगड़ा में सबसे ज्यादा है, बट परसेंटेज यहाँ पे पूछा है, टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जो है वो परसेंटेज 28.90% जो है यहाँ पे टोटल परसेंटेज है एससी पॉपुलेशन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोसर फेस्टिवल। तो एक क्वेश्चन फेयर एंड फेस्टिवल का भी रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। तो इसमें लोसर फेस्टिवल जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये लाहौल स्पीति है। उसके बाद हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूटेड और एचपी इन 1952? तो जब 1952 में हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट टाइम विधानसभा बनी थी तो इसमें कितने मेंबर थे? 36। और आज के टाइम में कितने मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? 68। तो ये हमारा पिछले कल वाला जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन डाउटफुल है, उसको मैं आपको क्लियर करके बाद में इसका आंसर बताऊंगी। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है हिमाचल जीके पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो बिजली की जो जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कौन सा प्रोजेक्ट किस जिले में है, किस नदी पे बना है, कौन सी गवर्नमेंट उसको चला रही है। तो इसमें हम ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं ये 3 तरह से हमारे पास आते हैं। एक तो
एचपी गवर्नमेंट के हैं, जो हिमाचल प्रदेश सरकार जिनको चला रही है, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, कंट्रोल्ड, एचपी गवर्नमेंट का है। एक आएगा हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, और थर्ड नंबर पे आते हैं जॉइंट, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से वो चल रहे हैं। तो उनको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं अभी, तो उनके बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो थोड़ी सी नॉलेज इस बारे में कि जो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट थे, इनकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश में कब से हुई थी। तो इनकी शुरुआत हुई थी, यहाँ पे मैंने मेन लिखा है, मैं लिखूंगी नहीं ज़्यादा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ही करूंगी इनको, क्योंकि ये पहले टॉपिक हम कर चुके हैं। तो इसमें राजा भूरी सिंह जो थे, इनके टाइम से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, ये कंस्ट्रक्ट हुए थे, स्टार्ट हुए थे मतलब हिमाचल में, कब से 1908 1908। उसके बाद बात आती है कि जो HPSEB है, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये कब एस्टाब्लिश हुआ था। तो ये एस्टाब्लिश हुआ था 1971 में, जब हमारा जो स्टेट है वो 25 जनवरी 1975 को कंप्लीट स्टेट बन गया था। तो HPSEB उस टाइम ही एस्टाब्लिश किया गया था हिमाचल में। और 1988 में जो है वो हिमाचल प्रदेश ने 100% जो इलेक्ट्रिसिटी का अपना पर्पस था, एम था, उसको प्राप्त कर लिया था। नाइनटीन 88 में। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम सबसे पुरानी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात है उसको करते हैं, तो ये जो है वो शानन, शायद आगे अभी आएगा, उस टाइम वहाँ पे लिखा होगा, पर मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ। मंडी के जोगिंदर नगर में जो शानन इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, जिसको कि 1932 में जो है जनता को बना के समर्पित कर दिया था, तो ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो हिमाचल के किस रिवर में आती है, तो ये आती है सतलुज में। सतलुज रिवर में जो है सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं हैं अपनी, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है भावा प्रोजेक्ट, या इसको हम संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जानते हैं। अब मेगावाट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट मेगावाट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, पर जो बड़ा है या छोटा है या कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसका आपने याद रख लेना है, बाकी सबका याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एशिया की जो पहली ये भूमिगत परियोजना थी, अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था ये एशिया का, कौन, भाभा प्रोजेक्ट। इसको हम संजय गांधी प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये कितने मेगावाट का है, 120। कौन सी रिवर पे ये बना हुआ है, सतलुज रिवर पे, और 1989 में ये कंप्लीट हो गया था बनके, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है लारजी प्रोजेक्ट। तो ये जो लारजी प्रोजेक्ट है ये 126 मेगावाट का है, और ये कुल्लू जिले में है, और ब्यास रिवर पे ये बना हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, तो ये इसके लिए इस रिगार्डिंग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है धानवी प्रोजेक्ट। तो ये भी हिमाचल प्रदेश का जो है वो अपना स्टेट गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, और किसके ऊपर बना हुआ है, धानवी खड्ड है यहाँ पे इसी नाम से, जो कि ट्राइब्यूटरी है सतलुज की, उसके ऊपर बना हुआ है। ये ज्योरी नाम की जगह है शिमला में, वहाँ पे है ये। और अगर हम इसके मेगावाट की बात करते हैं तो ये है
25.5 मेगावाट का। उसके बाद थिरोट आता है। तो थिरोट पावर प्रोजेक्ट जो है ये लाहौल स्पीति में है और चिनाब रिवर बना हुआ है। उसके बाद गज, बिनवा, बनेर, ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं, गज, बिनवा, बनेर, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बने हुए हैं और मेगावाट इनका अलग अलग रहेगा, लेकिन मेगावाट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये डिस्ट्रिक्ट आपने याद रखना है कांगड़ा में। जो बनेर है ये बनेर खड्ड पे बना हुआ है और गज जो है ये गज खड्ड पे कांगड़ा में है, ये तीनों ही। और बिनवा जो है ये भी एक बानू या बिनवा नाम की एक खड्ड है जो कि ब्यास की ट्राइब्यूटरी है कांगड़ा में, उसके ऊपर ये बने हुए हैं तीनों। उसके बाद आता है होली पावर प्रोजेक्ट जो कि चंबा जिले में है और ये 3 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है जो रावी रिवर पे बना हुआ है। उसके बाद आता है आंध्रा। आंध्रा जो है ये भी शिमला में है, शिमला के चीड़ गांव जगह है वहां पे बना हुआ है ये आंध्रा नदी पे, जो किसकी ट्राइब्यूटरी है, पब्बर की ट्राइब्यूटरी है आंध्रा। तो इसके ऊपर बना है ये 16.95 मेगावाट का। उसके बाद एक यहाँ पे आता है आपके पास गिरी प्रोजेक्ट। तो गिरी भी मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। गिरी प्रोजेक्ट ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है हमारे पास और ये 1964 में शुरू हुई थी बनना, 1964 में, और कंप्लीट जो है ये 1966 में हो गया था। और ये गिरी नदी पे बना हुआ है यहाँ पे सिरमौर में। उसके बाद एक और है बस्सी। बस्सी प्रोजेक्ट जो है ये मंडी में है, ब्यास नदी पे बना हुआ है, 60 मेगावाट का। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार की परियोजनाएं हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की हमारे पास 2 परियोजनाएं आती हैं, 2 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास आता है मलाना प्रोजेक्ट। मलाना प्रोजेक्ट जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और मलाना खड्ड जो कि ब्यास की ट्राइब्यूटरी है उसके ऊपर बना हुआ है। यहाँ पे एक मलाना गांव भी है तो उस नाम से भी आप इसमें याद रख सकते हो मलाना प्रोजेक्ट। मलाना जो गांव है यहाँ पे ये वर्ल्ड का एंशियंट डेमोक्रेटिक विलेज है, सबसे पहला लोकतांत्रिक गांव या लोकतंत्र जो है विश्व का यहाँ पे ही पाया गया था सबसे पहले, और आज भी जो है ये एक डेमोक्रेटिक विलेज है। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना शासन नहीं चला सकती। उसके बाद है बसपा। तो बसपा जो है ये भी एक प्राइवेट सेक्टर का है जो किन्नौर में बना हुआ है सतलुज रिवर पे। फिर जॉइंट प्रोजेक्ट आते हैं हमारे पास जो कि हिमाचल प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के जॉइंट हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है भाखड़ा। और ये जो हमने शानन पढ़ा था ये हिमाचल पहला है, ये भारत का, सॉरी हिमाचल प्रदेश का, लेकिन ये जॉइंट प्रोजेक्ट था। इसको पंजाब राज्य बोर्ड जो था इसने बनाया था। तो शानन जहाँ पे आएगा यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो शानन हिमाचल हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा पहला प्रोजेक्ट जो बनाया गया है ये गिरी है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा। फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ एचपी गवर्नमेंट गिरी, ये हिमाचल सरकार का अपना पहला प्रोजेक्ट है। और शानन जो है वो हिमाचल का पहला है बट वो जॉइंट है। तो पहले इसमें आता है भाखड़ा। तो भाखड़ा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाखड़ा जो है ये कितने मेगावाट का है, 1325 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है जो कि बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पे बना हुआ है। और ये प्रोजेक्ट जो था
वो 1963 में बनकर तैयार हो गया था। 56 में इसकी नींव जो थी वो भारत के प्रधानमंत्री जो थे उस टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसकी नींव रखी थी और 63 में ये बनकर तैयार हो गया था। और ये जो है वो सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है इंडिया का नहीं, सॉरी, ये वर्ल्ड का ही आएगा। ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी मतलब ये इतना सॉलिड है कि इसमें अपने आप में ही पानी को रोक कर रखने की क्षमता है, तो ये ग्रेविटी में भी पहला आएगा। और इस पे जो है वो सबसे ऊंचा बांध है ये, 226 मीटर का बांध, इसमें सबसे ऊंचा बांध बना था एशिया का। फिर उसके बाद आता है नाथप्पा झाकड़ी प्रोजेक्ट, और इस डैम के बनने से जो है वो हिमाचल की मैनमेड, सबसे बड़ी मैनमेड लेक गोविंद सागर लेक बनी है। सेकंड आता है नाथप्पा झाकड़ी। नाथप्पा झाकड़ी प्रोजेक्ट जो है ये 1500 मेगावाट का है, और इसको किन्नौर में है ये प्रोजेक्ट। नाथप्पा झाकड़ी किन्नौर और शिमला, 2 डिस्ट्रिक्ट में है ये। वर्ल्ड बैंक के जो कॉपरेशन है, सहयोग है, उसके द्वारा ये बनाया गया था। केंद्र और राज्य दोनों ने, दोनों की ज्वाइंट है ये। और इसको 1500 मेगावाट, हाँ ठीक है। उसके बाद जो है शानन आता है। तो शानन प्रोजेक्ट जो है ये 110 मेगावाट का है, मंडी जोगिंदर नगर में ये बना हुआ है। और ब्यास नदी पे, वैसे तो जो ब्यास की ट्राइब्यूटरी है रीना, जिसको हम ऊहल खड्ड के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर ये बना हुआ है। तो ये जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला प्रोजेक्ट है, 1932 में ये बना था, शानन प्रोजेक्ट। उसके बाद आता है देहर और पौंग प्रोजेक्ट। ये जो है वो कांगड़ा में बने हुए हैं, देहर खड्ड पे बना है ये, और ये पौंग पे है, ब्यास नदी, सॉरी ब्यास पे है। ये जो पौंग है कांगड़ा में, ये ब्यास रिवर पे बना है, और ये देहर खड्ड पे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है ये दोनों। उसके बाद यमुना, यमुना प्रोजेक्ट जो है ये सिरमौर में है, और इसको उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड स्टेट जो है, इसका भी इसमें कॉपरेशन है, उसके सहयोग से ये यमुना रिवर पे बना हुआ है 131.57 मेगावाट का। चमेरा 1, चमेरा 2, ये दोनों जो हैं वो चंबा में है, और ये रावी रिवर पे बने हुए हैं। बैरासिउल जो रावी की ट्राइब्यूटरी है उसके ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ और आते हैं। कोल डैम प्रोजेक्ट है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जो अभी बन रहे हैं। 800 मेगावाट का है ये, बिलासपुर जिले में सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, और ये रूस की सहायता से बना है। उसके बाद पार्वती प्रोजेक्ट है, जो कि लार्जेस्ट ऑफ एचपी, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा। कितने मेगावाट का है, इसका मेगावाट याद रखना जो है वो इम्पोर्टेंट है। 2051 मेगावाट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पार्वती रिवर पे बना है। और इसमें जो है वो 5 स्टेट अपनी हिस्सेदारी देते हैं, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान का इसमें जो है वो मैक्सिमम जो है वो कॉस्ट पे करता है, और हिमाचल का जो है उसमें 15%, 15% हिस्सा है। उसके बाद आती है शोंगटोंग। शोंगटोंग जो है वो किन्नौर में है, सतलुज रिवर पे। रोंगटोंग, शोंगटोंग और रोंगटोंग दोनों अलग अलग हैं।
तो शोंगटोंग आएगा किन्नौर, और रोंगटोंग जो है ये 2 मेगावाट का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्पीति रिवर पर बना हुआ है। उसके बाद आता है करछम बांगटू, तो ये आता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। 1000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और सतलुज रिवर पे बना हुआ है। सेंज प्रोजेक्ट आता है हमारे पास उसके बाद, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और 100 मेगावाट का है ये, और ये ब्यास की ट्राइब्यूटरी है सेंज, उसके ऊपर बना हुआ है। उसके बाद ये कुछ नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे सारे ही, और सतलुज रिवर पे बने हैं, जैसे कसांग, जांगी थोपन, टिडोंग, रुप्ती, खाब, यांगतांग, ये सारे जो हैं वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। सावरा कुड्डू ये आएगा शिमला में, सवार कुड्डू या सावरा कुड्डू भी इसको बोल सकते हैं, और ये पब्बर नदी की जो ट्राइब्यूटरी है सवार कुड्डू, उसके ऊपर बना हुआ है। उसके बाद चंबा, चंबा में हमारे पास हडसर जो रावी पे है, बुद्धिल, सेली प्रोजेक्ट ये चिनाब पे बने हैं, राहुली चिनाब पे है, और मनक्षेत्री जो है ये रावी रिवर पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद कुल्लू में जो है ये आता है हमारे पास आलियन दुहंगन, जो ब्यास रिवर पे बन रहा है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं हिमाचल प्रदेश के, जिनको हम 3 तरह से पढ़ते हैं, एचपी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर के, और अंडर कंस्ट्रक्शन जो आते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही।